हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। आज हम सीडीपी की नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो कौन सा टॉपिक है हम देखते हैं। उस टॉपिक का नाम है विलियम मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति या संवेग का सिद्धांत। तो विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्ति या कितने प्रकार के संवेग दिए हैं, मूल प्रवृत्ति या संवेग, ठीक, इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्ति या संवेग, ठीक। और क्या है, हर एक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। तो इस तरह से विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ, 14 संवेग दिए हैं हर एक संवेग के साथ, क्योंकि हर एक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी है। तो और इसे समझ लेते हैं सबसे पहले कि मूल प्रवृत्ति वो है क्या, संवेग क्या है। संवेग को वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यानी व्यक्ति के अंदर से जो भी उत्तेजना के थ्रू भाव उत्पन्न होते हैं, जो मनोदशा उत्पन्न होती है, दिखती है, मतलब दिखती नहीं है, फील की जाती है, तो उसको संवेग कहा गया है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, और ऐसा है भी। तो अब देखते हैं कि क्या है, मूल प्रवृत्ति क्या है और संवेग क्या है, किस संवेग के साथ कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी है। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बताइए इस संवेग के साथ कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी है, इस तरह बताना। और मेजर तो ये है कि हमें इसके नंबर से याद रखना कि कितनी मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं विलियम मैकडूगल ने। तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। अब देख लेते हैं हम संवेग। संवेग है, कोई संवेग है भूख, ठीक। भूख कैसा होता है? उत्तेजित दशा है ना। जब व्यक्ति भूखा होता है तो उसे अंदर से फील होता है कि भूख लगी है। भूख दिखती तो नहीं है, लेकिन फील की उत्तेजित दशा है, तो भूख लगी। तो भूख संवेग के साथ कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी है? मूल प्रवृत्ति जुड़ी है भोजन की तलाश, यानी जब व्यक्ति भूखा होगा तो वो भोजन की तलाश सोचने लगता है, करने लगता है, उसको पूरा करने के लिए ये संवेग उत्पन्न होता है। ये मूल प्रवृत्ति आती है भूख संवेग के साथ। तो भूख संवेग के साथ मूल प्रवृत्ति क्या जुड़ी है? यानी जो अपने आप से आ जाए। संवेग आया तो मूल प्रवृत्ति यानी अपने आप आने वाली मूल प्रवृत्ति है उसकी, भोजन की तलाश आने लगती है। और वत्सल, वत्सल क्या है? वत्सल संवेग के साथ क्या जुड़ा है? संतान प्रेम की भावना, जिसके अंदर कहा जाए, जिस व्यक्ति, जिस औरत, जिस लेडी के अंतर्गत, वो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल इससे मतलब नहीं, जिसके अंदर संतान प्रेम की भावना संवेग होगा, तो मूल प्रवृत्ति होगी, तो उसके अंदर कौन सा संवेग होगा? उसके अंदर वत्सल संवेग के साथ, वत्सल मूल प्रवृत्ति के साथ, वत्सल संवेग के साथ क्या जुड़ा है? संतान प्रेम की भावना मूल प्रवृत्ति जुड़ी है। वत्सल एक संवेग है, यानी कि उत्तेजित दशा है वत्सल, और संतान प्रेम की भावना आ जाती है, जिसमें वत्सल का संवेग होगा। अब कामुकता संवेग है। कामुकता संवेग के साथ कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी है? यानी कि कामुकता के साथ जुड़ी है हमारी काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति यानी कि सेक्स। काम प्रवृत्ति या सेक्स मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है किसके अंतर्गत? कामुकता संवेग के साथ। कामुकता संवेग जब मूल प्रवृत्ति वो आती है, मतलब उत्तेजित दशा उत्पन्न होती है, तो उसके साथ क्या काम प्रवृत्ति आती है, मूल प्रवृत्ति है ये। अब है अगला क्रोध। क्रोध के साथ कौन सी मूल प्रवृत्ति आती है? जिसके अंतर्गत क्रोध की दशा उत्पन्न हुई, तो क्रोध संवेग के साथ क्या है? क्रोध संवेग के साथ युयुत्सा यानी कि युद्ध करने की इच्छा आती है, आक्रमण हो सकता है। कब? जब क्रोध आता है। तो क्रोध संवेग के साथ मूल प्रवृत्ति क्या जुड़ी है? युयुत्सा या आक्रमण जुड़ा है। अब अगला संवेग है हमारा आमोद। आमोद यानी हास, यानी खुशी की भावना उत्पन्न होती है, हास भाव उत्पन्न होता है, ऐसी मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत किसमें? आमोद संवेग के साथ। अब अगला संवेग है हमारा आत्माभिमान, यानी पॉजिटिव सेल्फ रिस्पेक्ट जब आती है अंदर, तो आत्माभिमान के साथ क्या होता है? आत्मगौरव, यानी कुछ गर्व महसूस होता है, आत्मगौरव महसूस होता है, ये संवेग जुड़ा है उसके साथ, मूल प्रवृत्ति जुड़ी है।
अब है आत्माभिमान, आत्माभिमान नहीं, आत्माधिकार। आत्माधिकार, आत्माधिकार यानी कि अब जब आत्माधिकार संवेग के साथ कौन सा मूल प्रवृत्ति जुड़ी है? आत्माधिकार के साथ संग्रहण जुड़ा है। आत्माधिकार आएगा यानी कि अधिकार क्या है, मेरा क्या अधिकार है, तो उसके साथ क्या आएगा? संग्रहण। अधिकार में यानी क्या समझ में आता है? कलेक्शन करें, संग्रहण आता है। आत्माधिकार, आत्माधिकार संवेग के साथ संग्रहण की मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। और है भय। भय, जब भय संवेग उत्पन्न हुआ तो भय के साथ क्या होता है? जब भय लगा तो लोग क्या करते हैं? पलायन करते हैं। तो भय के साथ पलायन, भय संवेग के साथ मूल प्रवृत्ति जुड़ी है पलायन, यानी भय आया तो वो मूल प्रवृत्ति है, अपने आप उत्तेजित दशा ऐसी आएगी कि पलायन करेगा इंसान। अब है आत्महीनता। आत्महीनता यानी जब कि आत्महीन, सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम डाउन समझ में आने लगे। आत्महीनता, आत्महीनता संवेग के साथ क्या जुड़ा है? दैन, यानी कि दीन दशा समझ में आती है, दीनहीन कहते हैं जिसे, तो दीन दशा समझ में आती है, गिरा हुआ व्यक्ति महसूस करने लगता है, ऐसा ये मूल प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है आत्महीनता के साथ। अब अगला है 10वें नंबर में करुणा, जिसे दुख शोक कहते हैं। तो करुणा या दुख या शोक संवेग के साथ कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी है? शरणागति, यानी जब कोई दुखी होगा, शोक होगा, उसे दुख होगा, करुणा होगी, तो वो क्या करता है? उसे चाहता है वो कि शरणागति यानी किसी की शरण में जाया जाए, जिससे वो अपने दुख को शेयर कर सके, दुख को कम कर सके। तो फिर यहाँ पर संवेग इसीलिए बना है, इस संवेग के साथ करुणा दुख शोक के साथ मूल प्रवृत्ति क्या उत्पन्न होती है? शरणागति, यानी शरण को प्राप्त होता है, व्यक्ति किसी के शरण में जाना पसंद करता है। और 11वां नंबर है, 11वें नंबर का संवेग क्या है? संवेग, ये संवेग है और ये मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति, ठीक, मूल प्रवृत्ति। तो ये एकांकीपन संवेग है, जो एकांकीपन यानी अकेलापन, जब सिंगल व्यक्ति महसूस करे, यानी एकांकी, अकेलापन, लोनलीनेस समझ में आए, लोनलीनेस समझ में आए तो क्या होगा? एकांकीपन, अकेलापन में क्या करेगा? सामूहिकता। एकांकीपन जब महसूस होगा तभी तो व्यक्ति फिर ग्रुप में जाना पसंद करेगा, कि अकेलापन लग रहा है, ग्रुप में जाया जाए, कुछ पॉजिटिविटी समझ में आए, कुछ अच्छा फील हो। तो इसलिए एकांकीपन संवेग के साथ मूल प्रवृत्ति क्या जुड़ी है? मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता, यानी समूह की भावना फिर आती है उसमें। और घृणा, घृणा है, घृणा संवेग के साथ क्या जुड़ा है? निवृत्ति, यानी जब किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ से, किसी को अगर घृणा महसूस होती है तो वो निवृत्ति चाहता है कि इससे छुटकारा मिल जाए, किस तरह से, किसी न किसी तरह से इसे मुक्ति पाऊँ, छुटकारा पाऊँ। तो इसीलिए घृणा, घृणा संवेग के साथ निवृत्ति मूल प्रवृत्ति जुड़ी है। अब है 13वें नंबर में आश्चर्य। आश्चर्य यानी आश्चर्य जब लगा तभी तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आश्चर्य के साथ मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा जुड़ी है। और कृतिभाव, कृतिभाव के साथ रचनात्मकता मूल प्रवृत्ति जुड़ी है, यानी कि क्रिएटिविटी आती है, कुछ बनाने की क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है दिमाग में। कृतिभाव संवेग के साथ रचनात्मकता क्रिएटिविटी आती है। इस तरह से ये 14वीं क्या हो गई? संवेग और मूल प्रवृत्ति। तो मैकडूगल ने इस तरह से 14 संवेग के साथ, हर एक संवेग के साथ एक एक मूल प्रवृत्ति का वर्णन किए हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये मूल प्रवृत्तियाँ या संवेग कब? जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 ईयर का, 2 ईयर, ठीक, 2 ईयर से ही कोई समझ पाए या नहीं, लेकिन 2 साल से बच्चे में ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ जागृत हो जाती हैं, आ जाती हैं। बच्चा ये चारों संवेग प्राप्त कर लेता है, मूल प्रवृत्ति आ जाती है, संवेग के साथ मूल प्रवृत्ति आती है, तो 2 साल से ये शुरू हो जाता है। और हर एक इंसान में, भाई इंसान के अंतर्गत संवेग या मूल प्रवृत्ति संवेग तो होंगे ही, अगर इमोशंस नहीं है तो ये इंसान फिर किस बात का। तो इसीलिए हर एक इंसान के साथ, हर एक पर्सन टू पर्सन संवेग इमोशंस होते हैं। तो गाइस ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ कहने को नहीं। कोई भी यूपी टेट सुपर टेट का एग्ज़ाम देने पर कोई ना कोई एक संवेग के साथ मूल प्रवृत्ति पूछी जाएगी, या मूल प्रवृत्ति के साथ संवेग पूछ लिया जाएगा, या तो फिर सबसे मोस्ट ये है कि विलियम मैकडूगल ने कितनी प्रकार के संवेग या मूल प्रवृत्ति का वर्णन किया है, तो वो है 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किए हैं, ये हमें याद रखना है। तो गाइस आशा करती हूँ ये
सेशन आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।